So I'll just share my slides. Just wait. Yes, madam. You are clear. I'm just sharing my Submitting your screen. slide and Yeah. Is my slides are visible? Hi everyone. Is my slides are visible? My slides are visible. I cannot hear anything. If someone can tell me my slides are visible. There's no sound here. ma'am, your voice is clear and slides are visible, ma'am. Thank you so much. So let me start with my presentation. So hello everyone. I am Dr. Mamta Sharma. Basically एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ प्रोफेशन से, पर टशन से पैशन से मैं एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ. मैं ऑल द वे अलवर से आपको ज्वाइन कर रही हूँ. मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ प्राणी शास्त्र की. सबसे पहले आप सभी को पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं. आज यूनेस्को द्वारा हमारे पूरे दुनिया के अंदर पुस्तक दिवस का सेलिब्रेशंस चल रहा है. तो मैं जो आपसे आज बात करना चाह रही थी वो कुछ बात करना चाह रही थी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स की. उसके अलावा खाना तो हम रोज ही खाते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हम खाना तो खाते ही हैं. तो कुछ बात आपके खाने को लेकर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, कोई कितनी भी साइंस आगे चली जाए, कितना भी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर लें, झगड़ा किसी भी चीज़ का नहीं है. न जंगल का है, न ज़मीन का है, न किसी और चीज़ का है. सारा झगड़ा है ज़िंदगी का. इसी चीज़ को आगे लेते हुए हम चलते हैं एक नई दुनिया की सैर में. अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ. हम सब बाजार जाते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, राइट, और उसे लेके आते हैं, वॉश करते हैं, अपने बच्चों को पका के खिलाते हैं, राइट, या हमारे माँ बाप हमें खिलाते हैं. तो आप जब बाजार में जाते हैं तो आप कैसे सब्जियाँ खरीदते हैं, बताइए. मैं अगर जाती हूँ तो मैं सबसे साफ सुथरी कोई सब्जी उठाती हूँ, चाहे वो बहुत हरी हरी भिंडियाँ हो, बिल्कुल सफ़ेद रंग की गोभी हो, या फिर बड़ी लंबी लंबी घियाएँ हों, और उनमें मैं ये देखती हूँ कीड़ा ना लगा हो, राइट, और फिर हम उसे लेके आते हैं. 10 साल पीछे चलते हैं, 15 साल पीछे चलते हैं. मुझे ये बताइए, क्या सब्जियां ऐसी दिखती थी? क्या सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी गोभी आपने देखी थी, इतनी सफेद, इतने लाल एप्पल, ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री से निकल कर आ रहे हैं? नहीं थे, ऐसे नहीं दिखते थे. अगर किचन गार्डन आप अपने घर में करते हैं तो टमाटर मिर्ची कुछ उगाते होंगे, बड़ी बदसूरत सी सब्जियां उगती हैं. देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े घर नहीं होते, पर हम लोग प्लेट्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स को उगाते हैं. एंड मानिए इस चीज़ को कि वो इतने बदसूरत होते हैं टमाटर, ऐसा लगता है चिपकबरे से, नॉट रेड एट ऑल, पर बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं वो. तो मैं अब इन सब्जियों को इतना सुंदर कैसे बनाया जाता है, तो जब उसके अंदर ब्लूमिंग होती है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर बताऊंगी. ब्लूमिंग होती है, उस टाइम पे एक पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स. उसके बाद आपकी खूबसूरत सब्जियां बनती हैं. वो कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ऐड नहीं करता, बस उनके सुंदरता को, उनके आकार को बढ़ा देता है. यही दुनिया है कीटनाशकों की. और फिर आप उसे चाहे काट लीजिए, चाहे आप उसे उबाल लीजिए, चाहे आप उसे नमक से धो लीजिए, सोडियम बारकार्बोनेट से धो लीजिए, उसको कुछ नहीं होना. वो विष आपके अंदर जाएगा ही जाएगा. एक चीज मान के चलिए, हर चीज जो भी हम पर्यावरण में ऐड करते हैं, एक सीमित अमाउंट से ज्यादा, इट इज अ पॉइजन.
Anything and everything is a poison. The right dose differentiates the poison and the remedy, right? You can kill a person by salt. Just decide the dose for him. So, ladies and gentlemen, it's the matter of doses. यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी. देखिए, हम खाते ये हैं सोच के कि हमने ये सब खाया है, पर एक्चुअली हम खा रहे हैं ये जो स्प्रे कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज अ पेस्टिसाइड? आपके घर में कॉकरोचेस होते हैं, मेरे घर में भी होते हैं. हम क्या करते हैं जब हमारे घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं? हम बाजार से जाते हैं, एक केन लेके आते हैं, काले रंग का या लाल रंग का, एंड वी जस्ट स्प्रे इट. एंड उसके भिड़ते इतना बड़ा जानवर, इतना बड़ा, आई थिंक इतना बड़ा होता है कॉकरोच, मर जाता है. एंड वी से वाओ दिस इज सो इफेक्टिव, राइट? जानवर मर जाता है, उठा के हमने बाहर फेंक दिया. फिर क्या करते हैं? 2 दिन तक हम उसकी खुशबू सूंघते हैं. जिस खुशबू से वो जानवर भिड़ते ही मर गया, आपने उसे 2 दिन तक सूंघा. What is happening to you? Think it over. So pesticides are basically poisons. वो लैब में बनाए जाते हैं और उनको इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारी ईल्ड होती है, हमारी जो पैदावार होती है, वो कीट नहीं खाए और हमारे धरती के हर मुंह को, हर इंसान को खाना मिले. तो बेसिकली दीज आर केमिकल सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स. ये एक क्लास होती है पीबीटी एंड पीओपीज, persistent biological toxicants and persistent organic pollutants. ये ऐसी 2 खतरनाक टर्म्स हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक जहर को दी जाती है टॉक्सिकोलॉजी की भाषा में. माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, राइट? एक और नाम है मारियाना ट्रेंच. ये 2 ऐसे हैबिटाट हैं. देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, पर मैं ये कहूँगी कि वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है. देखिए, अब तो हम मंगल पे जा रहे हैं, तो मारियाना ट्रेंच और माउंट एवरेस्ट क्या चीज़ है? तो अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े और मारियाना ट्रेंच वो जगह कि हम समुद्र तल पे जाएं और वहाँ से 20 किलोमीटर तक उसे खोदें, तो हम एक कोर ऑफ अर्थ हाइपोथेटिकल एक जगह बना रखी है. वहाँ की मिट्टी में भी पेस्टिसाइड मिला है और माउंट एवरेस्ट पे भी पेस्टिसाइड मिला है. कैसे पहुँचा वहाँ पर? हमने तो नहीं यूज़ किया वहाँ पर, क्योंकि ये पीओपीज हैं और पीबीटीज हैं जो अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स किलोमीटर नीचे और ऊपर जाते हैं और साइड्स में फैलते हैं. तो अगर हमने एक देश में पेस्टिसाइड को यूज किया तो कहीं भी जाएगा. तो पर्यावरण संरक्षण एक देश का काम नहीं है, ये पूरी दुनिया के हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है. अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल दुनिया है पेस्टिसाइड्स की. ये जो फोटो है जो ऊपर वाली है, ये मैंने गंगानगर से ली थी. ये नीचे वाली है, ये मैंने अनूपगढ़ के पास से ली थी. और जो एक्चुअल सिचुएशन होती है हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए. पीले कपड़े जो इन्होंने पहने हैं, और ये लोकलाइज उन्हीं प्लांट्स पे ये लोग स्प्रे कर रहे हैं जहाँ पे कीट का इन्फेक्शन हुआ है. बट नो, हमारे यहाँ इस तरह से स्प्रे होता है, हमारे यहाँ इस तरह से स्प्रे होता है. ये ऐसी जगहों पे हमें बहुत इजीली अपने सारे पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं. अब यहाँ पे if I see if I can play this video. This video is not playing, but I tried to get this video. इसमें यहाँ पे चिड़ियाएँ भी उड़ रही थी, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी थी, यहाँ के आसपास घर भी थे. तो जो भी पेस्टिसाइड, ये खुद तो अपनी कोई केयर कर भी नहीं रहे हैं, तो इनके लाइफ स्पैन तो वैसे ही कम हो जाना है. इसके अलावा जिस तरह से बिना नाप के जिस तरह से फेंका जा रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ईटिंग. अब एक बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन नॉलेज सिस्टम की. देखिए, एग्रीकल्चर आज से नहीं है. एग्रीकल्चर इज हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स बैक, राइट? तो तब कैसे होता था? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1960 और ग्रीन रेवोल्यूशन का एक हीरो था जिसका नाम था डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, जिसे हम बड़े ही रैंडमली और बड़े ही अफेक्शन के साथ DDT कहते हैं, राइट? जब पॉल म्यूलर ने उसको डिस्कवर किया, उसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को, एंड पॉल जिल्डर ने जब उसे कहा कि इट इज़ द बेस्ट पेस्टिसाइड और नोबेल पुरस्कार दिया गया म्यूलर को, तब हमने सोचा हमने तो फतह कर ली.
हमें एक ऐसा कंपाउंड मिल गया जो हमें मक्खी मच्छरों से सारी बीमारियों से बचा देगा, साथ में हमारी जो पैदावार है उसको 10 गुना कर देगा। 1960 से पहले हमारी कम से कम 40 से 60% जो हमारी पैदावार थी वो खराब हो जाती थी कीटों के द्वारा, पेस्ट के द्वारा। जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद वो बढ़ी। पर उससे पहले क्या होता था? व्हाट वाज देयर इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम? इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत अच्छी चीजें हैं। वो पेस्टिसाइड भी बनाते थे, पर पेस्टिसाइड के साथ वो उसे फर्टिलाइजर भी बनाते थे। बात करें हम एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट बाय सुरपाला, 1000 साल पहले लिखी गई थी, जिसके अंदर 1000 श्लोक हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे काऊ डंग का यूज होता था, कैसे नीम का यूज होता था। तो साथ साथ में जब वो इसे यूज करते थे तो वो हमारी जो जमीन की पैदावार है उसको भी बढ़ाता था, साथ में हमारे कीटों को भी नष्ट करता था। इसके अंदर आपको सीड ट्रीटमेंट भी मिलता था, इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन भी मिलता था, हर्बल पेस्ट कंट्रोल फॉर्मुलेशंस होते थे। इसी चीज को आज की तारीख में आंध्र प्रदेश ने यूज किया और दे हैव रिड्यूस्ड, hats off to Andhra Pradesh, they have reduced the this use of pesticide by 50%, and they are using natural farming practices, जिससे 6 मिलियन फार्मर्स को फायदा हो रहा है। जब हम बात करते हैं सुरपाला की और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की, हमारे वेदास की, हमारे पुराणास की, तो उसके अंदर सिंपल 2 चीज को वो साथ लेके चलते थे, क्रॉप रोटेशन। और अगर आपको ध्यान हो, अगर हम अपने ओरन गोचर की तरफ जाएं तो ओरन एक ऐसी जगह है जो सेक्रेड लैंड्स होते हैं, गोचर्स होते हैं जो स्टेटमेंट टाइम से हमारे लिए गांव ग्रेजिंग के एरियाज रहे हैं। फार्मर क्या करता था कि आधे खेत में जुताई करता था, आधे को छोड़ देता था। जब आधे खेत में उसकी फसल हो जाती थी, वो फिर उसको छोड़ देता था, दूसरे पे चला जाता था। तो वहाँ पे गाय चढ़ती थी, बकरियाँ चढ़ती थी, तो अपने आप न्यूट्रिशन लेवल रोटेट होता रहता था। पर आज की तारीख में क्या होता है? आज तो हम रबी खत्म हुई तो खरीफ लगा देंगे और कुछ भी, वी डोंट लीव आवर लैंड एट ऑल। वी आर एक्सेसिवली यूजिंग आवर लैंड। हम उसे रेप्लेनिश होने की, उसको वापस प्रोडक्टिव होने का अलाउ ही नहीं करते। आप पंजाब का हाल देख लीजिए। पंजाब वॉज द प्लेस विच वॉज गिविंग फूड टू एवरी माउथ इन इंडिया। आज की तारीख में पंजाब की ये हालत है, एवरी सेकेंड हाउस इज हैविंग अ कैंसर पेशेंट। आप लोग तो बीकानेर के पास रहते हैं, नागौर से हैं। देयर इज अ ट्रेन विच इज रनिंग फ्रॉम पंजाब टू बीकानेर विच इज नोन एज कैंसर ट्रेन। कहाँ से इतना कैंसर आया पंजाब में? पंजाब में इतना कैंसर आया पेस्टिसाइड के यूज से। और ये हमें सिर्फ हमें ऐसे नहीं हार्म कर रहा है कि हमारे इंडियंस की हेल्थ को हार्म कर रहा है। अभी 6-7 महीने पहले, रादर 1 ईयर पहले, यूएस, यूके एंड इतनी जल्दी कंक्लूड करना है सर, दूसरी स्लाइड पे पहुंची, सो आई जस्ट रश अप, गिव मी 10 मिनट्स, आई जस्ट रश अप इन। तो मैं अब बहुत जल्दी आपसे बात करना शुरू करूंगी। तो यूके, यूएसए एंड यूरोप ने हमसे खाना लेना बंद कर दिया। उन्होंने हमारे कंसाइनमेंट वापस कर दिए। क्यों? बिकॉज इट हैड लॉट ऑफ पेस्टिसाइड एंड दे सेड the agriculture practices in India are not good, and जो भी इनका खाना उगता है it is not fit for eating, but हम तो वही खाते हैं। Maybe we are more strong human beings. Now let's rush up. ये एक फ्लो चार्ट है पंचगाव्या का। दिस इज गिवन इन सुरपाला। हमारे वेदों में बताया गया कि किस तरह से काऊ के डंग से हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों बनाते थे। मैं रिसर्च पे लेके जाऊंगी बिकॉज आई वांट टू शेयर दोज थिंग्स विद यू। सो दिस हैपेंस। क्या होता है? सॉइल रिग्रेशन था, आपसे बात हो गई मेरी। अब हम इतनी जो बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड क्यों बात करें, बात ये करें क्या करते हैं पेस्टिसाइड। दे आर नोन एज पोटेंट कार्सिनोजेंस, म्यूटाजेंस, टेराटोजन, इम्यूनोसप्रेसिव। दे डिप्लीट विटामिन डी लेवल, दे create endocrine dysfunction, they create hypothyroidism, they disturb reproductive processes, they are good depressants, they create gallstones, they induce diabetes, they induce neurogenic abnormalities, they
induce abortions, premature deliveries and stillbirths. इसके बाद भी आज इंडिया के अंदर we are using so much amount of pesticide. चलिए मैं अब इसको बहुत फास्ट चलूँगी. रकेल काजन, शी वॉज द वन हु सेड कि बर्ड्स आर इन्फेक्टेड एंड बर्ड्स आर एट द वर्ज ऑफ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. बॉल्ड ईगल, दिस वॉज अमेरिकन नेशनल बर्ड, ये एंडेंजर हुआ था DDT के यूज से, फिर इसे बचाया गया. आज the present scenario in India, we are using 60,000 plus metric ton of pesticide. Still हम 30% क्रॉप को लॉस कर रहे हैं. Now, this is very important. What is the status of DDT in India? आज पूरे दुनिया में DDT नहीं बनता. भारत एक अकेला देश है जो DDT बनाता है. भारत को वार्निंग मिली थी स्टॉकहोम कन्वेंशन से कि 2025 तक बंद कर दीजिए. भारत ने नहीं किया. उसने कहा हम नहीं कर सकते. वी आर यूजिंग इन DDT, वी आर नॉट यूजिंग इट इन एग्रीकल्चर, सो प्लीज गिव अस द एक्सटेंशन टिल 2030. सो वी आर स्टिल यूजिंग मेकिंग द DDT. इसके अलावा हम उसे सप्लाई करते हैं जैसे साउथ अफ्रीका को, बोत्सवाना को, मोजाम्बिक, नाम्बिया और जिम्बाब्वे. तो सिर्फ यही कंट्रीज है पूरे दुनिया में. नॉट इवन चाइना इज यूजिंग इट. लेट मी रश अप. मुझे जो आपसे बात करनी है, हम खुद ही नहीं मर रहे, हम सारी बायोडाइवर्सिटी को मार रहे हैं. अगर हम बात करें T24 की, द एरोहेड टाइगर, शी डाइड ऑफ कैंसर एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स. जो रैबिट्स के अंदर और जो भी उसे फूड दिया जाता था उसमें एक्यूमुलेट हो गया था. बर्ड्स के सारे शेल टूट जाते हैं बिकॉज इट अफेक्ट्स द आउटर लाइनिंग ऑफ द शेल्स of eggs, which because shells get thinner. कैल्शियम फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है पेस्टिसाइड. ये स्टेटस है बर्ड्स की हालत. आप देखिए, ये हमारा नेशनल बर्ड है. दिस इज द स्टेटस. क्योंकि बर्ड्स दे आर ग्रेन ईटर्स. और आजकल फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड में लपेट के दानों को रखते हैं. वो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है ना, वो खा लेते हैं और मर जाते हैं. देखिए, अब हम बात करते हैं आपकी और मेरी. मैं बहुत जल्दी चलूँगी, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स मोर. तो जो भी पेस्टिसाइड फील्ड में होता है वो पानी के द्वारा हमारी हर जगह पहुंच जाता है. आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है अर्थ के ऊपर जहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं है. एक स्टडी हम लोगों ने जयपुर में कंडक्ट करी थी एंड ये पहले मैं आपको अलवर वाली बात बताती हूँ. अलवर में एक स्टडी हम लोग कंडक्ट करें जिसमें हम वाटर एंड मिल्क के अंदर पेस्टिसाइड को स्टडी करें. 3 सिटीज़ हैं, अलवर, भिवाड़ी एंड तिजारा. तो हमारी ये सैम्पलिंग साइट्स हैं. मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगी. दीज आर द प्लेसेस. मतलब हमने हर तरह का दूध लिया, जैसे वेंडर्स का है, चाहे किसी पैकेट बंद का है, कोई सा भी है, और हमने उनके अंदर पेस्टिसाइड्स देखे. आप सुबह उठ के क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, आप अपने लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर अपने लिए एक कप अच्छी सी चाय बनाते हैं. मेरे जैसे लोग हैं तो अपने लिए कप कॉफ़ी बनाते हैं एंड फिर हम उससे पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं. कभी आपने सोचा है कि जो दूध आप यूज़ करें उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड है, जो पानी आप यूज़ करें उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड है? ये देखिए, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मिल्क वी आर ईटिंग. कभी मुन्नार जाइएगा, चाहे कि 9 बजे वहाँ पे स्प्रे होता है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं. तो क्या होता है, जब काऊ ग्रेज करती है, जब वो घास खाती है तो उसके अंदर पेस्टिसाइड जाता है. घास के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, सीधी ज़मीन से उगरी हो. तो कोई भी जहर जब हमारे शरीर में चला जाता है तो या तो हम उल्टी करते हैं या डॉक्टर हमें कराता है. तो गाय भी यही करती है. गाय उसको अपने दूध में एक्सक्रीट करती है और हम उसे निकाल के पीते हैं. तो उसके अगर गाय के अंदर 25 ppm तो उसके दूध में 75 ppm DDT होता है. हम सुबह जाते हैं, अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाते हैं और इतना सारा एक कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड पी लेते हैं. और पानी में तो हम पी रहे हैं. सोचिएगा, व्हाट इज़ द स्टेटस. कुछ महिलाएं भी वहाँ ज़रूर होंगी, तो ये बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट था कि अगर बच्चा पेट में है तो जो प्लासेंटा है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है. वो कोई भी टॉक्सिकेंट जो मदर के अंदर रहता है वो बेबी के अंदर नहीं जाने देता है. राइट? ऑर्गेनोक्लोनिन पेस्टिसाइड ने इस कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया. Now these pesticides, they easily reach from mother's blood to baby's blood because they are lipophilic compounds. ये lipid soluble है.
तो जो पेस्टिसाइड माँ खा रही है उससे वो डबल होके बेबी तक पहुंचता है। मैं आपको बताती हूँ, हमने 101 महिलाओं का चयन किया। ये बहुत ही एक अपने टाइप की स्टडी है जो अब तो हो ही नहीं सकती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें जिम्मा दिया, हमने कि आप इस तरह की स्टडी करें। उनका प्रोजेक्ट था जिसमें हमने जयपुर में स्टडी करी, जनाना हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय के अंदर। पर मैंने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लिए, क्योंकि जनाना हॉस्पिटल और महिला चिकित्सालय में सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके की औरतें आती थी, पर मैं चाहती थी कि मैं ऑल अराउंड द वुमेन। तो हमने 101 महिलाओं को चिन्हित किया, और जब वो प्रेगनेंसी में आती थी तो हम उनका ब्लड लेते थे, और जब बेबी बॉर्न होता था तो हम कॉर्ड ब्लड और प्लेसेंटा लेते थे, और चौथे दिन हम मदर्स मिल्क लेते थे। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टडी इंसानों के ऊपर करी गई है। This amount of pesticide in the maternal blood, cord blood and placenta, it is like, अगर हम नीचे देखें तो 1545 28810 1 point, और as per WHO and FAO it should be 0। फिर भी WHO ने कहा कोई बात नहीं, अगर इतना भी तो 0.0001 ppb कर देते हैं, पर स्टेटस क्या है? 65 671 108। तो दिस इज द आंसर। आज हर दूसरे घर में कैंसर क्यों हो रहा है? फ्लू की तरह कैंसर हो रहा है, पहले तो नहीं था। तो कहां से आ रहा है ये सब? पहले हमारे बच्चों को डिप्रेशंस नहीं होते थे, हम काउंसलर्स नहीं रखते थे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इतने रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी आर गोइंग टू IVF एंड एवरीथिंग। एवरी सेकेंड पर्सन ऑफ 30 years plus is suffering from diabetes. Every second woman is having gallbladder stones. कहाँ से आ रहा है ये सब? यहीं से आ रहा है। So I'll just finish now. So this is the status of the maternal blood, cord blood and placenta. फिर हमने क्या किया? हमने मदर्स मिल्क लिया और उसके अंदर देखा कि कितना पेस्टिसाइड है। कैन यू बिलीव दिस इज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन द ह्यूमन मिल्क? क्या हम कह सकते हैं कि मदर्स मिल्क इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? क्योंकि WHO और FAO के हिसाब से तो इट शुड बी 0.001। एंड यहाँ पे तो सिचुएशंस आप देखिए कितनी हाई वैल्यू ऑफ पेस्टिसाइड्स है। हमने एक और स्टडी कंडक्ट करी। हमने क्या किया? पैकेज फूड, जो पैकेज डब्बा बंद दूध आता है, और मदर्स मिल्क को, दोनों को कंपेयर किया। अब जो पैकेज मिल्क था उसके अंदर फैट क्वांटिटी कम थी, क्योंकि लाइपोफिलिक कंपाउंड्स है तो उसके अंदर फैट क्वांटिटी कम थी, इस वजह से अंदर पेस्टिसाइड कम आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं आज की स्थिति में कि मदर्स मिल्क इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? बच्चे को पैकेट बंद दूध पिलाइए। दिस इज द टिप वी आर हैविंग विद डॉक्टर्स राइट नाउ, बिकॉज डॉक्टर सेज कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। पर क्या माँ के दूध में हम क्या पिला रहे हैं? कॉकटेल ऑफ DDT, BSE, गैमिक्सिन, हेक्सेन, इपॉक्साइड्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स पिला रहे हैं। तो हमने तो ये ठान लिया कि हम तो बचेंगे ही नहीं, हम आने वाली जनरेशन्स को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हम धरती पर भी कुछ समय के लिए, इसके बाद हमें चले जाना है। ये हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ली है और हमें अपने बच्चों को देना है इसे। हम तो यह ऐसे रह रहे कि हमारे बाद कोई रहेगा ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि वी बिलोंग टू अर्थ, अर्थ डजंट बिलोंग टू अस। देखिए अर्थ ने तो जब डायनासोर थे तब भी सबको खत्म करके दोबारा से तैयार हो गई थी, तब 2-4-5 साल लगे थे। अभी हमें खत्म करके वो फिर से तैयार हो जाएगी। शी विल फिनिश अस, और फिर हो सकता है उसको दुगने साल लग जाए, तिगने साल लग जाए उससे, जितने उसको उस टाइम लगे थे। पर अर्थ विल फिनिश अस इफ वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। हम यहाँ बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। दिस वी हैव टू थिंक एंड वर्क ऑन इट। तो आज समय है थिंक ग्लोबली वर्क लोकली का। आपका एक छोटा सा स्टेप बहुत हेल्प कर सकता है। एक दिन ऐसा करिएगा, पॉलिथीन मत यूज करिएगा। एक दिन गाड़ी मत चलाइए, दोस्त के साथ जाइए, कल उसके साथ बैठ के चले जाइएगा। क्यों नहीं एक ऐसा दिन आप करते हैं कि हम आज कोई कचरा नहीं करेंगे? तो हमारे छोटे छोटे से जेस्चर्स, ये तो मैंने आपको बहुत नटशेल में छोटा सा एक आपको वॉयाज कराया कि ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ और रिपोर्ट्स आप लोगों की निकाली, अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, करना, लखनऊ से। वहां से भी ह्यूमन मिल्क के अंदर इतना सारा पेस्टिसाइड रिपोर्ट हो रहा है। तो जो बच्चा बेचारा पहले तो वहां स्ट्रगल किया उसने माँ के पेट के अंदर, जैसे तैसे बेचारा पैदा हो गया, तो उसको फिर आप इस दूध में पेस्टिसाइड पिला रहे हैं। सो सिनेरियो इज वेरी डिफिकल्ट।
सो और हम ये भूल जाते हैं कि जो बेबी बॉर्न होता है उसकी जो फिजियोलॉजी है, जस्ट फिनिशिंग, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो टोटली एडल्ट से डिफरेंट होती है. सो द कंक्लूजन इज दिस, वी हैव टू से नो टू पेस्टिसाइड्स. और अगर हम कभी नो कर पाए पेस्टिसाइड्स को तो वो सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम से होगा. एक और बात मैं कई जगह सुनकर आती हूँ, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. कि कौन सा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? हम हिंदुस्तानी तो पर्यावरण के साथ रहते आए हैं. हमारी जो लक्ष्मी माँ है उसका वाहन उल्लू है. और आपको पता है अगर एक खेत के अंदर एक उल्लू का जोड़ा रहता है, रोज के 2 चूहे खाते हैं, तो सोचिए साल के कितने खाए और आपका कितना धान उन्होंने बचा दिया. तो कौन सा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है? कोई नहीं. ये सब वेस्ट से आ रहा है. वो लोग कह रहे हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, हम तो उनके साथ रहते आए हैं. So these are the different events which we have been doing, and we are making people. So, hello. Shall I continue? Yes, yes. ओके सो ये कुछ हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह है जो हमने करवाई. हम लोग करवाते रहते हैं. वी हैव डन 27 इंटरनेशनल इवेंट्स टिल नाउ. दीज आर द प्रेस कवरेजेस व्हिच वी हैव बीन. या वी आर फिनिशिंग, जस्ट लास्ट स्लाइड्स. हेलो Ma'am, please conclude. yeah. So these are the different conferences, and I'll just move on. These are the 7 patents which we have done with Government of India. These are 38 books written by me. This is the lab which is tirelessly working on the estimation of pesticides, and I would like to thank Dr. Harshik Chaudhary, the principal of the college, for giving me this opportunity. Thank you so much, everyone. You have been a wonderful audience for hearing me out. Thank you so much. If any questions, I would be happy to answer. And please, these are my contact details. You can write to me, you can call me up, and we can do collaborations and take it forward from here. Thank you so much. Hello.